गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर ज्योमेट्री जेम सीरीज। आज का क्वेश्चन बहुत खतरनाक है दिखने में, बट ट्रस्ट में एक्चुअली में बहुत बहुत आसान है। ठीक है, तो ज्योमेट्री जेम सीरीज में हम डेली एट 7:30 PM एक ज्योमेट्री का अमेजिंग सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड जो आपको डेफिनेटली आईयूक्यूएम के एग्जाम में हेल्प करेगा। एंड आपको स्टेप बाय स्टेप आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हम किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो जो जनरली कॉमन सा एक डाउट होता है ना बच्चों का कि सर इसमें कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है या क्या कहाँ से स्टार्ट करना है, वो हमें कैसे पता लगेगा, तो वो सारे डाउट्स होपफुली इन वीडियोस के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। राइट, तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन 23 सितंबर से हमने एक आईयूक्यूएम बूस्टर बैच स्टार्ट किया था, जिसमें आईयूक्यूएम की काफी planned preparation कराई जा रही है. By the way, this batch is of 10,000 rupees, but yes, you can apply this coupon CG IOQM and you'll get the same batch at 2500. ये बैच बिल्कुल एंड तक चलेगा, एंड जो बच्चे आईयूक्यूएम क्लियर कर लेंगे उनको फिर फर्दर इनमो का प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। राइट, एंड इफ यू ऑलरेडी हैव द आईयूक्यूएम सर्टिफिकेट, और अगर आपने लास्ट ईयर इनमो का पेपर लिखा था, अगर आप इनमो में अपीयर हुए थे, then you should mail me your these credentials on this email id chetan.garg@vedantu.com। तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिस्पेक्टिव बैच, बेसिकली जिसमें हम इनमो का प्रिपरेशन कराया जा रहा है, ठीक है, उसमें आपको एनरोल कर लेंगे। राइट, एंड अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एनटीएससी, एनएसईसीएस, maths physics chemistry olympiad, then you should fill up this google form vdnt.in/vos maths 2। Right, so let's start the session. This is today's geometry jam, एंड देखो, फिगर पे मत जाओ भाई, फिगर बहुत खतरनाक लग रही है बिल्कुल। बट हाँ, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। जैसा कि फिगर से आप देख पा रहे हो, क्यू पी आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्यू पी आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट, एंड क्लियरली देर आर थ्री सर्कल्स, बेसिकली दीज आर द इन सर्कल्स। तो ओवन, जो ओवन है, ओवन इज द इन सेंटर ऑफ, ओवन इज इन सेंटर ऑफ कौन से ट्रायंगल का नजर आपको आपको आ रही है? इन सेंटर ऑफ पी क्यू एस। राइट, सिमिलर टू सिमिलरली O2 इज द इन सेंटर ऑफ कौन से ट्रायंगल का? ये पी एस आर का। एंड O इज द इन सेंटर ऑफ विच ट्रायंगल? पी क्यू आर। ठीक है भाई, ये तो सबको दिख ही रहा है। ठीक है, फर्दर जो हमें गिवन है, एंगल O O2 O1, दिस इज गिवन टू बी 27 डिग्री, एंड अपने को एक क्वेश्चन मार्क निकालना है विच इज एक्चुअली एंगल O1 O2, and this point is S। right, O1 O2 S, ये एंगल हमें निकालना है। दिस इज आवर क्वेश्चन, एंड फर्दर PS जो है, PS भी हमें गिवन है, PS इज परपेंडिकुलर टू QR। राइट, तो भाई ये कहानी है, खतरनाक सा क्वेश्चन है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। स्टेप बाय स्टेप हम चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये चीज समझने की कोशिश करो, क्योंकि क्यूपीआर एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड पीएस उस पे फुट परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया। तो अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो क्यूपीएस, पीएसआर और ये पीक्यूआर जो हमारे ट्राइंगल्स हैं, ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो बैक ऑफ द माइंड पे ये ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पे राइट एंगल है, जैसे कि इस क्वेश्चन में पी पॉइंट से पीएस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है ना, तो क्यूपीएस मैं लिख भी देता हूँ, चलो, QPS will be similar with QRP, बेसिकली PQR है ना, बट हाँ मैं सिमिलर उसमें लिख रहा हूँ। तो QPS की जगह ये आ जाएगा PSR, है ना, Q will be okay, PSR। ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर रहेंगे। ठीक है, क्लियर? नहीं नहीं नहीं, PSR नहीं, सॉरी, QPS था तो PRS आएगा यहाँ पे, PRS, बिकॉज S पे राइट एंगल है आपका। ठीक है, तो ये हमारी तीन सिमिलर ट्रायंगल है इन केस अगर कहीं जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इन सेंटर का ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज इन सेंटर। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो वहां से ना एक और चीज समझ में आनी चाहिए, शायद कुछ बच्चों को ये दिखना चाहिए कि क्यू O1 और O, क्यू O1 और O, दीज आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर। क्यों? बिकॉज देखो, O1 इज द इन सेंटर ऑफ PQS, तो बेसिकली एंगल क्यू का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो O1 से पास करेगा, बिकॉज O1 इज द इन सेंटर,
एंड पी क्यू आर का ओ इन सेंटर है तो इसका एंगल बाइसेक्टर फर्दर ओ से पास करना चाहिए, तो ये कोलिनियर होंगे। By the same logic, O, O2 and R are also collinear. R, O2 and O, they are also collinear. By the same logic. मुझे नहीं पता कि इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बट हाँ मतलब ये हम चीजें डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें कुछ खास अभी समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं मतलब स्टेप बाय स्टेप आप इसको कैसे प्रोसीड करना चाहिए। ये एंगल होगा, दिस एंगल शुड बी, अगर ये एंगल पूरा क्यू था तो दिस शुड बी क्यू बाई टू, ठीक है, सेंस बनता है बिकॉज एंगल बाय सेक्टर है, ठीक है। अगर मैं इनफेक्ट O1 और S को भी ज्वाइन कर देता हूँ तो ये वाला एंगल मेरा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंड प्रैक्टिकली ये वाला एंगल भी 45 है बिकॉज 90 का एंगल बाइसेक्टर होगा O2S, है ना। तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल हो गया। चलो अब देखो ये 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, तो बट ये क्वाड्रिलेटरल अभी नहीं बन रहा। या तो मैं SO1 और SO2 को आगे एक्सटेंड करता तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की फील आती, बट चलो ठीक है, वो अभी नहीं आ रही, ठीक है। बट फर्दर अगर मैं देखता हूँ, इनफैक्ट ये वाला 45 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है, और ये अच्छा ये पूरा एंगल क्यों है, ये वाला एंगल भी क्यों होगा। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। वाई, बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर था ना, ये क्यू बाई टू हुआ, ठीक है। ये पूरा एंगल क्यू, ये 90 माइनस क्यू इतना सा, तो ये वाला एंगल शुड बी क्यू। तो अगर मैं पी और O2 को ज्वाइन करता हूँ तो ये वाला जो एंगल बनता है दिस शुड बी क्यू बाई टू, एंगल बाइसेक्टर है ऑब्वियसली, और ये पूरा एंगल क्यू था। तो अब मुझे कुछ ना कुछ दिखने लगा। मुझे क्या दिख रहा है, ये वाला एंगल 45, इतना सा एंगल भी 45, ये वाला एंगल क्यू बाई टू, ये वाला एंगल भी क्यू बाई टू। तो शायद मैं एक चीज सोच पा रहा हूँ, क्यू ओवन एस, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, क्यू ओवन एस, है ना। क्यू ओवन एस दैट शुड बी सिमिलर विद पी ओ टू एस, पी ओ टू एस। ये मेरे ख्याल में से ये सबको दिखना चाहिए, क्यू ओवन एस और पी ओ टू एस ये मेरे सिमिलर हो गए, ठीक है। ये यहाँ तक चीजें आई होप सबको चमक जानी चाहिए कि भैया क्यू ओवन एस और पी ओ टू एस ये सिमिलर है, बिकॉज दो 45 मैच कर रहे हैं, क्यू बाई टू मैच कर रहे हैं, तो एंगल एंगल से अपन बोल सकते हैं सिमिलर है ना। तो अब यहाँ से क्या उठाएं, यहाँ से देखो मैं एक तो मैं शायद क्यू एस उठाना चाहूंगा बिकॉज क्यू एस मेरा इसमें भी यूज हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू एस अपॉन पी एस, क्यू एस अपॉन पी एस, राइट। अभी समझ में नहीं आ रही कि कैसे प्रोसीड करेंगे, बट हाँ मतलब ऑब्वियसली देखो ये आईयूक्यूएम में ना डेफिनेटली एटलीस्ट 3 मार्क्स का तो बनना चाहिए, बट हाँ 5 मार्क्स का भी बन सकता है क्योंकि फिगर खतरनाक है, काफी कुछ चीजें हमें स्क्रैच से सोचनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो क्यू एस अपॉन पी एस, ये अगर मैं इधर O1 और O2 की बात करता हूँ तो दैट शुड बी इक्वल टू O1 एस अपॉन O2 एस, O1 एस अपॉन O2 एस, ठीक है। तो ये हमारे पास चीजें बनी। अब यहाँ से शायद मैं थोड़ा सा ये सोचने की कोशिश करूं कि अब मैं इसका करूंगा क्या। या तो मैं यहाँ से किसी तरीके से क्यू एस अपॉन पी एस लेकर आता हूँ, ठीक है, जो कि यहाँ से आ सकती है, ठीक है। जैसे अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करूं, क्योंकि क्यू पी एस और पी क्यू आर ये कोलिनियर थी, तो क्यू एस अपॉन पी एस, है ना, ये कितना बनेगा, क्यू एस अपॉन पी एस, ये मेरा बन जाता है क्यू पी अपॉन पी आर, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी आर, यही बनेगा ना भाई, क्यू पी एस क्यू आर पी, बिल्कुल ठीक है। तो इसको मैं फर्दर यहाँ पे लिख सकता हूँ, इन दोनों को क्लब करके, इस वाले को, है ना, और इस वाले को क्लब करके आई कैन से कि O1s अपॉन O2s दैट इज एक्चुअली इक्वल टू QP अपॉन PR। अब यहाँ से आई होप बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो अगर अब आप QPR ट्राइंगल और ये O2s O1 O2 OS वाली ट्राइंगल को कंसिडर करोगे, O1s अपॉन QP, ठीक है, O2s अपॉन PR, ये रेशो इक्वल है, एंड उनका इंटरनल एंगल क्या है, इक्वल। ये इंटरनल एंगल भी क्या आ रहा है, इक्वल। अब अगर ये इंटरनल एंगल है तो इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूँ साइड एंगल साइड प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट से कि भैया ये जो ट्राइंगल्स हैं O1S O2 दैट मस्ट बी सिमिलर विद कौन से वाला, QPR। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है O1 O2S दैट शुड बी माई एंगल R, ये वाला जो एंगल R है वो एक्चुअली इसके इक्वल होना चाहिए, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो दिस इज माई एंगल R। ये जो क्वेश्चन मार्क है वो एंगल R है एक्चुअली। ये समझ में आई बात, ठीक है।
बट अब हम फिर फंस गए। अभी तो चलो, बट अभी के ना काफी अच्छी चीज पता लगी, ये जो क्वेश्चन मार्क था वो मेरा एंगल आर है। तो मैं अब यहाँ से, क्योंकि अब देखो यहाँ पे स्पेस कम हो गया, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, ये सारा उड़ जाएगा एक बार, ठीक है, टेंशन मत लेना। अब क्वेश्चन मार्क हमारा एंगल आर हो गया, बस ये हमारा रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क जो था वो मेरा एंगल आर बन चुके हैं। ये वाला एंगल 45 डिग्री था ऑब्वियसली। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरा एक, इसको देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये भी बताया था, ये कोलिनियर है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो O2 से जाएगा, है ना, तो दिस शुड बी एंगल R/2, ठीक है। अब अगर मैं O2SR ट्राइंगल की बात करता हूँ, इन ट्राइंगल O2SR, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, पूरा एंगल ये एक्सटीरियर एंगल की तरह, तो 27 डिग्री प्लस एंगल R, दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 45 डिग्री प्लस एंगल R/2, राइट। अब यहां से आपको भैया R समझ में आ रहा है क्या बनेगा, R/2 को इधर ले आओ, तो एंगल R माइनस R/2 दैट विल बिकम एंगल R/2, 45 माइनस 27 इज 18, तो इसका मतलब एंगल R कितना आ गया हमारा, 36, जो मेरा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन मार्क कितना आ गया, 36 डिग्री। पूरी कहानी एक बार फिर से बता दूं, ठीक है, जल्दी से मैं समराइज कर रहा हूँ क्या है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मतलब मैंने कोशिश किया इस ट्राइंगल को QO1S को, चलो मैं इधर दूसरी स्लाइड में बताता हूँ, QO1S को सिमिलर प्रूव किया मैंने PO2S के साथ, ठीक है। ये सिमिलर होने के बाद मुझे यहाँ से एक रिजल्ट मिला, ये वाला PS QS अपॉन PS O1S इक्वल्स टू O1S अपॉन O2S। यहाँ से फिर मैंने जो एक राइट एंगल ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो बेसिकली तीन सिमिलर ट्राइंगल्स में ब्रेक हो जाता है, वहां से ये चीज उठाई QP इक्वल टू PR। फिर इन दोनों को मर्ज करके मैंने प्रूव किया कि ये वाली जो ट्राइंगल बनती है O1S O2, ये एक्चुअली बड़े वाली ट्राइंगल PQR के साथ सिमिलर है, एंड हेंस फिर कंक्लूड किया ये एंगल एंगल R के ही इक्वल है। फिर तो कुछ भी नहीं था, फिर बस एक्सटर्नल एंगल को इक्वेट कर दिया, क्वेश्चन मार्क की हमारे पास वैल्यू आ गई, दैट इज एंगल 36 डिग्री। मेरे हिसाब से भैया ये IOQ में 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, राइट। तो अगर आप लोग ये खुद से सोच पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच पाए तो आई एम वेरी श्योर अभी सॉल्यूशन समझने के बाद आपसे हो गया होगा, ठीक है। वंस अगेन, अगर भैया आप IOQM सर्टिफिकेट होल्डर हो, लास्ट ईयर अगर आपने IOQM में सर्टिफिकेट मिला था या आप इनमो में अपीयर हुए थे, तो काइंडली मेल मी योर दीज क्रेडेंशियल्स, हम आपको इनमो के बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप IOQM लास्ट ईयर नहीं क्लियर कर पाए एंड इस बार आप सीरियसली IOQM की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो काइंडली यू कैन एनरोल इन दिस IOQM बूस्टर बैच, जिसमें हम VOS के तीनों टीचर्स, मैं, लोहित सर, अभय सर, हम तीनों टीचर्स आपको टीच करेंगे। एंड अगर आप इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट लेना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई दिस कूपन CZIOQM, यू विल गेट दिस 10,000 कोर्स इन 2500, राइट। चलो भाई, तो कल मिलते हैं, सी यू टुमारो एट सेम टाइम 7:30 with a new geometry jam. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.